मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश। आगे कर लीजिए भाई सर, अब ये चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी साहब, अदर डिग्निटरीज, मैं इंडस्ट्री की पर्सपेक्टिव से एक इंफॉर्मेशन और मंत्री जी के नॉलेज में लाना चाहता था। जो प्रेसिडेंट साहब ने बोला, इस एरिया की इंडस्ट्री लगभग 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, जो स्किल के अंडर 4 लाख टोटल हैं, बट 3 लाख तो ऐसे हैं जिसका हमने आरटीआई में इंफॉर्मेशन लिया ईएसआई से, जो 3 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं एज एन इंश्योर्ड पर्सन अंडर ईएसआई। तो उससे ऊपर, बिकॉज उस टाइम वो 15,000 की सैलरी होती थी जिसमें ईएसआई में रजिस्टर करना होता था। मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर लूँ कि ये सिर्फ बीपीएन एरिया की बात कर रहे हैं। BPN एरिया। यदि हम इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्ट की, प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें तो 7 लाख लोग हैं जो हिमाचल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। 3 लाख अंडर ईएसआई है सर, बीबीएन एरिया में बोल, ये कह रहे हैं बीबीएन एरिया में। ओवरऑल एरिया में 7 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं इन द इंडस्ट्री, जो ईएसआई प्लस नॉन ईएसआई। यहाँ पे जो नॉन ईएसआई और ईएसआई मिला के अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो 4 लाख लोग बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में ही एम्प्लॉयड है। और यहाँ पे लगभग जो टोटल बिजली बोर्ड की यूज होती है सर, वो 60% इंडस्ट्री यूज करती है। अगर आप टोटल डाटा देखें तो बिजली 60% इंडस्ट्री यूज करती है, 40% दूसरी जगह पे यूज होती है, और उसका 70% मतलब ऑलमोस्ट 45% बीबीएन एरिया में यूज होती है टोटल बिजली बोर्ड की इंडस्ट्री, जो बिजली बेचता है बिजली बोर्ड। सर ये बिजली की जो कॉस्ट है, इसमें मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, बिकॉज जो यहाँ पे बिजली बोर्ड की जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है वो 35% है सर, जो बाकी स्टेट्स में 17% से ज़्यादा कहीं नहीं है। पंजाब की अगर सब देखें तो 17% है, उत्तराखंड की 8% है, 6%। सर ये recently we have made a subcommittee which will be headed by me to give suggestion how to reduce that, how to restructure HPSCB and how to rationalize. सर कॉम्पिटिटिव तभी होगा, मैं ये कह रहा हूँ, ये स्किल्स की बात हम 4 लाख लोगों या 7 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ कर रहे हैं, ये तभी सस्टेन होगी अगर इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड अगर मिलेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो इंडस्ट्री दूसरी स्टेट में जाएगी जहाँ पे उनको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा जो अपना प्रोडक्ट दे सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू। सर मैं मैडम की एक फिगर आपके सामने, और जो एमडी मैम ने अभी दिखाई कि जो सबसे प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं पहली 5, उनमें बद्दी का कहीं नाम नहीं है, जबकि बद्दी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। मैंने देखा था मैडम ने 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो लोग माइग्रेट होना चाहते हैं उसमें शिमला सबसे पहले है और हमीरपुर 5वें नंबर पे है। बद्दी का कहीं नाम नहीं है। ये सोलन का है जी, हिमाचली यूथ की प्रेफरेंस है। वो पॉइंट राम कुमार जी के लिए है कि यहाँ पे लोग आके रहना नहीं चाहते। लिवेबिलिटी ऑफ द टाउन, लिवेबल बद्दी सर, हमने बड़ी चीज़ तो बोला, सरकार भी बोला लिवेबल बद्दी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने एक टीपी मोड पे जो हमने विजिट किया था, उस पर ऑलमोस्ट वो कैबिनेट से पास होगी हुई कॉलोनी हमारी। तो माननीय सर फास्ट ट्रैक किया जाए डिसीजन मेकिंग को, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लेट हो गए हम, ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। मैं चाहूँगा हम, आपने दिखाया था, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। लैंड आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, वो लैंड आइडेंटिफाई करने के बाद जो है ठीक हमने है सर, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से वापस स्किल पे आ जाता हूँ। मैं ये पॉइंट एक्चुअली नोट कराना चाह रहा था बिकॉज ये रह गए थे, तो सो दैट कई बार यहाँ की एरिया का डिफरेंट जाता है। तो सर इस स्किल्स पे हम कह रहे हैं करंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स एंड गैप्स। I am interrupting you for a while. If we suppose we will provide 1,000 flats here, so will your employees or other your colleagues ready to buy those flats? In housing हमने तो स्कीम हमने तो ये कहा है कि आप एक बढ़िया कॉलोनी डेवलप करिए जिसमें कि आप एम्प्लॉयर और जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको रखिए यहाँ पे। We have visited the site which was suggested by Ram Kumar Chaudhary ji. हमने कहा है उनके साथ पहले Trying to buy that land. हाँ जी। The livable Batti is very good slogan. और जमीन का जैसे फैलाइज होगा सर एक बड़ा इशू है सरकार में कि जमीन को लेकर ना बहुत कंजर्वेटिव है सरकार हमारी। जैसे हॉस्पिटल आना है, अब
राजीव जी ने बहुत इनिशिएटिव लिया था पहले कि हम एक कौन सा नारायण हृदयालय को यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं इनिशियली तो हम लैंड पे खर्चा नहीं कर सकते बिकॉज उसका क्या आउटकम होएगा हॉस्पिटल को पहले पता नहीं होगा। वो कहते हैं 5 साल में उसको प्रोग्रेसिवली पैसे ले लें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं होते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का है, हालांकि हॉस्पिटल इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एरिया। उनको रिक्वायरमेंट को तो 8-10 एकड़ तो सर चाहिए रहता ना सर। लेट्स गो टू द सब्जेक्ट नाउ। Yeah, sir, we have to close it. हाँ जी, ओके ओके ओके। तो सर ये 4 सब्जेक्ट हम इसमें तो 5 मिनट में वो करेंगे। सर ये जो करंट इंडस्ट्री सर्वे है, ये सर हमने जॉब रोल्स इसमें मैम आइडेंटिफाई किए हैं हर डिफरेंट इंडस्ट्री के। आ रहा है क्या उसमें? नहीं आ रहा। नेक्स्ट टाइम प्लीज। नेक्स्ट, दिस इज समथिंग इंडस्ट्री वी हैव कैटेगराइज्ड इंडस्ट्री, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, उनमें ये जॉब रोल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है लोगों को, जो हमने कितने लोग हैं। अब इसमें मैं आपको टेंटेटिव रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, लेकिन इसमें डिटेल बात करके इंडस्ट्री के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस के लिए, और इसमें आगे फर्दर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो हमने जॉब रोल वाइज और सेक्टर वाइज इसको डिवाइड किया है। ये टेक्सटाइल का आता है जिसमें डिफरेंट जॉब रोल्स हैं। BBN area is only for BBN. We are talking about only BBN area. तो ये सब हम BBN area वाले मुझे लगता है यहाँ पे इट्स नॉट फॉर द हिमाचल, तो आई एम टॉकिंग ओनली ऑन BBN area। टेक्सटाइल में देखेंगे अब तो 1840 के करीब जॉब रोल्स हैं जिनकी ये, और इन उन जॉब रोल्स की बात कर रहे हैं जो ITI में नहीं होते हैं। ये ITI से बाहर के जॉब रोल्स, जो ITI में उसका तो लोग वहां से रिक्रूट कर लेते हैं। तो ये these skills are also required by industry for specific purposes। तो इनकी ट्रेनिंग जो HPKVN के थ्रू हो सकती है। ये हमने दूसरा किया है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो इनकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 2400 है जो उसमें नहीं होती, और टोटल रिक्वायरमेंट इज अराउंड 8000। नेक्स्ट 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 तो टोटल रिक्वायरमेंट अगर हम 8000 लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दें इन जॉब रोल्स की, तो वो साल में यहाँ पे एम्प्लॉय भी हो जाएंगे। दैट इज समथिंग व्हिच वी एस्टिमेट। आई थिंक दिस कैन बी डन। नेक्स्ट, फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट्स है मैम, जैसे बात हुई यहाँ पे सोलर की बात हुई, और जैसे रिचार्जिंग टेक्नोलॉजी की बहुत रिक्वायरमेंट है। आप रिचार्जिंग स्टेशन लगाते हैं, आज की डेट में कहीं काम अभी कर नहीं रहे हैं, और हिमाचल सरकार भी कह रही है हमने ग्रीन स्टेट बनाना है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जो इलेक्ट्रिकल रिचार्जिंग स्टेशंस हैं या सोलर पावर स्टेशन हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। ये इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, इसमें ये कहा गया है कि कम से कम ये 40 मिलियन व्हीकल्स हो जाएंगे बाय 2030 इन इंडिया। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। जो बिहेवियर स्किल्स की बात करें, जो हम टूरिज्म में यूज कर सकते हैं, इवन इंडस्ट्री में भी ये बिहेवियर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी, चेंज कैसे करें बंदा अपने आप को, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे बिहेवियर ट्रेनिंग में मैम आए तो बहुत इनका भी जॉब रोल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। जो ITI के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये स्किल्स आनी चाहिए। जो मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, आजकल हमारे बहुत पुराने सिलेबस होते हैं, उनको आज की डेट में जैसे CNC से कैसे लिंक किया जाए, एक एडिशनल मॉड्यूल कैसे उसमें ऐड किया जाए, दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इनेबल, साइबर सिक्योरिटी, बहुत आगे जाने वाले जो कोर्सेज हैं वो इस टाइप के हैं। चैलेंजेस जो बात करी थी, आपका जो पेपर था जिसमें कहा गया था कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो पहले बातें होगी यहाँ पे क्वालिटी इशू सबसे पहला है, जिसमें कि हम कहते हैं जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जैसे उनको वर्नियर कैलिपर भी इंडस्ट्री में ही सीखना पड़ता है आगे कैसे पकड़ना है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ऑल इंस्टीट्यूशंस। आउटडेटेड सिलेबस, मशीनरीज बहुत पुराने 20 साल हो जाते हैं, सिलेबस बदलता नहीं है, जबकि मशीनरी तो हर दूसरे साल में बदल जाती है। आई थिंक वो सिलेबस बदलने की जो टेक्निक है, जो NCVT का चीज़ है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, वो बहुत जरूरी है, जिसमें कि हम ये काम कर सकते हैं। सिंगल स्किल्स की बात हम करते हैं, सिंगल स्किल पे ट्रेन करते हैं बंदे को। आजकल मल्टी स्किलिंग का भी बहुत ज़रूरत है। अगर फ्यूचर है तो उसको CNC या अगर वो कंप्यूटर को नहीं पढ़ सकता तो उसका कोई यूटिलाइजेशन आज की डेट में इंडस्ट्री में नहीं है। ट्रेनर, जैसे मंत्री जी ने तो खुद कहा
हमने ITI में अगर आप 10 ट्रेड हैं तो 4 टीचर हैं, और वो 4 ट्रेड कैसे पढ़ते हैं, वहाँ से कैसे निकल के आते हैं, इसलिए उनको वर्नियर नहीं पढ़ना आता। प्रॉब्लम सबसे बड़ा वहाँ पे है। और जब अपनी हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, मैं मेरा तजर्बा मैं थोड़ा सा आगे शेयर करूँगा उसको कि मैं क्यों कह रहा हूँ। वो अगर उसको बोले तो कहीं वो हाई कोर्ट में अटका पड़ा है, वो कहीं अटका पड़ा है, वो कहीं अटका पड़ा, वो रिक्रूटमेंट ही नहीं होती कई सालों तक। आई थिंक दैट इज समथिंग इज द बिगेस्ट इशू। लेकिन इसमें मैं आप कही दूँ, मैं ITI नालागढ़ का चेयरपर्सन था सर IMC में, और 2008 में हमने शुरू किया था जब बीजेपी की सरकार थी। और इस इंस्टीट्यूट को YS लीडर मेरे कलीग वी वर मेंबर, आई वाज चेयरमैन ऑफ दैट IMC एंड ही वाज मेंबर ऑफ दैट, एंड विशाल के पीछे अनुराग पुरी जी बैठे, ये भी मेंबर वाज आल्सो मेंबर। हमने उस इंस्टीट्यूशन को इंडिया के नंबर 2 पोजीशन पर पहुंचाया, इसलिए वो मॉडल ITI का भी उनको 10 करोड़ का पैसा मिला था। लेकिन जो प्रोफेशनलाइजेशन है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब बीजेपी की सरकार चेंज हुई, राजा वीरभद्र सिंह की बनी, तो उन्होंने तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया उस टाइम पे। आई विल वेरी थैंकफुल, एंड आई थिंक ही वाज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आई थिंक उन्होंने कभी इस मामले में नहीं आया, क्योंकि जैसे ही जयराम ठाकुर की सरकार आई तो उन्होंने सोचा ये सब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती, जैसे आपने कहा पहले नहीं होती थी। ITI नालागढ़ में हमने 26 लोग IMC के अंडर रखे हुए थे और उनको IMC से ही तनख्वाह देते थे, और 7 लोग सिर्फ सरकारी थे। हमने इस इंस्टीट्यूट को इतना बड़ा किया था, तब कभी इसलिए सेकंड नंबर पे आया था। लेकिन जैसे सरकार आई तो उन्होंने सोचा ये पॉलिटिकल हो, उन्होंने हमारी कमेटी को भंग कर दिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर हमें रिस्टोर कर दिया। अब दूसरी आप लोगों की सरकार आई तो आपने भी उसको भंग कर दिया, तो वी रिफ्यूज, वी वुड नॉट लाइक टू। ये सारी IMC को मैं कल सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा चले आगे। सर नहीं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने स्किलिंग करनी है सर। Because it is a part of the lecture of Skilling. the honorable that मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ। कि हम लोग जैसे उनका गाड़ियाँ एम्बेसडर हुआ करती थी। Sir. We have donated Maruti machinery. He have donated machines to the institutions. We are ready to invest. But when politics will come out. Because हम किसी ऐसे we came here to make manufacturing. Why to enter in politics to come out? सर चैलेंजेस इसमें क्या है कि लोग ये जो NCVT के कोर्सेज हैं उनसे बाहर नहीं आना चाहते, बिकॉज वो सर्टिफाइड नहीं रहते। आई थिंक उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको सरकार में रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए लोग उन कोर्सेज को करना नहीं चाहते। प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई आना नहीं चाहता, और वो कोर्सेज में कहाँ से लाएं बंदे। अब ये जैसे जॉब रोल्स हमने किए हैं, तो मुझे लगता है वर्तमान वालों से पूछेंगे कितनी डिफिकल्टी से कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, तो उनको कैसे रिटेन करते हैं, फिर बहुत बड़ा चैलेंज है सर। ये समथिंग, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए लोगों का माइंडसेट है, और अपस्किल करना। आजकल टेक्नोलॉजी से चेंज हो रही है, लोगों का माइंडसेट भी बहुत चेंज है कि मेरे पे यही काम करना, दूसरा काम मैं नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सर हम इसमें कहेंगे कि जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है, इसी तरह से जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनका भी अप्रिसिएशन होना चाहिए। उनको तो डिमीन करते हैं बेसिकली। हम कई बार यही सोचते हैं कि सरकारी लोग ही इन्हें डेवलपमेंट किया है, प्राइवेट सेक्टर वाले लोग तो डेवलपमेंट नहीं कर रहे, और पब्लिक फोरम पे आता है तो बहुत हमें भी खराब लगता है, बिकॉज हम भी हिमाचली हैं, प्राइवेट सेक्टर में आया तो हमें लगता है हमने तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। माइंडसेट चेंज हो गया है। हाँ जी। रिटायरमेंट पेंशन की आपने बात करी, तो सरकारी लोगों की पेंशन की तो सब बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो PF के अंडर हम पेंशन देते हैं उसकी इंक्रीज करने की कोई बात नहीं करता। हम आपस में बात कर रहे थे, हमने भी PF जब से हमारा बंद हुआ तो 1100 रुपये तनख्वाह हमें पेंशन मिलती है आज की डेट में वो PF से। तो ऐसे सभी इम्प्लॉयज का हाल है, उनकी पेंशन अगर बढ़ाया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी इक्वली वो करेंगे। आज की डेट में तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर या सरकार के ज़्यादा लोग। सर ये बहुत जरूरी चीज़ें जिन अब इसमें क्या है कि हमने जैसे एक BTTI जिसका एक प्रेसिडेंट साहब ने दिया, हमने यहाँ पे बद्दी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया सर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, उसमें सरकारी फंड भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एड है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की भी एड है, लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट्स में इंडस्ट्री ने भी 15 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया। मतलब आप ये कहते हैं जो CSR में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे सर हमने लगाए हैं, जैसे चाहे CET की है चाहे स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इसमें 15 करोड़ रुपए हमने इंडस्ट्री से भी इकट्ठा किया। तो ऐसा नहीं है इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं, और उस स्किल सेंटर में जैसे इन्होंने कहा 750 लोग को हमने एम्प्लॉयबल बनाया और एम्प्लॉयमेंट भी दी, उसमें बहुत सारे काम हमने और भी किए। तो आई थिंक HP KVN और वो सेंटर मिलके इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके इन जॉब रोल्स पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकता है, और लोग तभी आएंगे जब उनको अर्न वाइल लर्न मैं का मॉडल
एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा कदम भी हो गया। रिसेंटली मैंने विजिट किया था आपका वो सेंटर जो है ना, अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग, हाँ जी। इट्स एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ जी। यू आर डूइंग गुड जॉब, मतलब मैं मेंशन करना भूल गया, एक्सीलेंट। तो सर उसमें मैं ये कह रहा हूँ फ्यूचर इस तरह से हो सकता है, जो HP KVN कह रहा है कि कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। नो आई रिक्वेस्ट अदर पीपल, और रोड़ा जी हैं या सैगल साहब हैं, बात कर लें। मेरा इस पे एक्चुअली थैंक यू है। थैंक यू सर फॉर सेटिंग द टोन। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमें पैनल में डिस्कस करना था, सो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इन चीज़ों को पहले हाईलाइट किया है। तो इसी में सर मैं जैसा आपने न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात करी, आपने साइबर सिक्योरिटी की बात करी, आपने बात करा कि सोलर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी इंडस्ट्री में न्यू एज टेक्नोलॉजी की जब आप बात करें तो कितनी रिक्वायरमेंट है, सो दैट HP KVN उस जॉब रोल के अंदर वी हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर आपकी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू रिटेन जो हमारे लोकल बच्चे हैं वो हमारे प्रदेश में रहें, इससे बाहर ना जाएं। तो इसमें सर मैं आप सबों का एक एक करके व्यू जानना चाहूँगा, और चूंकि हम लोग समय से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं तो हमें 30 सेकंड में सर अपने व्यूज रखने हैं। और मैं रिक्वेस्ट, अगर हमारे पास वापस से टाइम बचेगा तो मैं आऊँगा सर टू ऐड ऑन सम मोर पॉइंट। तो अगर मैं ऐसे करूँगा सर तो आपको प्लीज क्लोज करना है, सो दैट कि आगे के सेशंस भी हम टाइम पे करें। बिफोर यू स्टार्ट योर क्वेश्चनिंग सेशन, एक पॉइंट जो गुलेरिया जी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, मैं एक सब्सटैंशिएट करना चाहता हूँ। इट वाज वेरी इम्प्रेसिव दैट HP KVN ने जो प्रेजेंटेशन दी, हाईली इम्प्रेसिव, एंड आई एम highly impressed by Minister sir is also sitting, CPS sir is also sitting through this deliberation, so that means the government really means business कि भी हमने skilling actually करनी है, it is not a here only a eye wash। एक जो basic skill जो हमारा हिमाचल यूथ मिस करता है is the responsibility, mindset। एक मैं कहीं कोट पढ़ रहा था आज, it says a good workforce is equal to mindset प्लस कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी तो हम जितनी मर्जी इंपार्ट कर लें, बट जो माइंडसेट है कि प्राइवेट सेक्टर इज द ओनली एरिया टू वर्क फॉर, इज अ गुड एरिया टू वर्क फॉर, एंड जब तक हम ये माइंडसेट इंप्रूव नहीं करेंगे, एंड आई थिंक इसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को ज्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा कि वो माइंडसेट इंप्रूवमेंट जो है, तभी वो वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय जो प्राइवेट सेक्टर में रिटेन भी रहेगा। अदरवाइज उसका वो माइंड वहां पर जब काम करने का नहीं बनता तो वो इधर उधर भागता है। सो माइंडसेट, हम जब भी कहीं जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए, तो वही पहला ट्रेंड सेट कीजिए, मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। दैट माइंडसेट हैज टू शिफ्ट फ्रॉम सरकारी नौकरी टू प्राइवेट सेक्टर। सर पर ये तो तभी हो सकता है ना, ये चीज़ तभी हो सकती है जैसे पॉलिसी जो हम जो ड्राइव करते हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, कि जो सर गुलेरी सर ने भी कहा था कि जो PF का कंट्रीब्यूशन है, पेंशन का कंट्रीब्यूशन है, इस तरह से कुछ मतलब कि इस तरह की पॉलिसीज अगर ड्रिवन हो गवर्नमेंट लेवल पे, मतलब इस तरह की अगर पॉलिसीज ड्रिवन होंगी कि जिससे लोगों को आने वाले टाइम में, रिटायरमेंट के बाद के टाइम में ये होगा कि नहीं हमें पेंशन मिलने वाली, तो हमारा सिक्योर है एज कम्पेयर टू सरकारी भी, क्योंकि सरकारी में तो लोगों को भी पेंशन भी बहाल हो गई है, और पेंशन नहीं थी तो मतलब कि ठीक है उस तरीके का, प्राइवेट में तो कुछ पेंशन भी नहीं है, PF का 1100, 5000, 2000 इतना मिलता है सर। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो मोटिवेट करें कि लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर आए, और मतलब इस तरह की जो रिटायरमेंट बेनिफिट, सुपरएन्यूएशन बेनिफिट होने चाहिए कि मतलब वो बढ़े, तभी जाके कुछ रिटेन होगा या माइंडसेट चेंज होगा। Sir, can I say something? It is not only the policy, I would say, even government can only employ 1.5% people. People have to understand कि 1.5% एम्प्लॉयमेंट के पीछे यदि भागे, प्राइवेट सेक्टर 80% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। तो इट इज दैट अगेन क्वेश्चन इज माइंडसेट, इट इज नॉट ओनली पॉलिसी। Sir, on motivation, I like to say something. BBNI has developed a portal called bbnitrade.com. उसका one of the bbnitrade.com. उसका एक बड़ा पर्पस था कि हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हिमाचल के यूथ को दें। हमने 1 महीना पहले या 2 महीने पहले, आपने मेंशन किया सर कि 152 ITIs हैं स्टेट में, हमने BBNI की तरफ से 152 ITIs को मेल किया और उनको कहा कि जो आपके प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो सीख करना चाहते हैं, वो हमारा पोर्टल है, ऑनलाइन है, आप अपने बच्चों को उसमें लिस्ट कराएं, एंड वी विल whatever opportunities in BPN area we can do through our member industries, we'll do that.
You will be surprised, sir. Not one answer, one reply from any institute, any principal, any placement coordinator, sir. We have now sent another email to them as a reminder. We are rather asking the ITIs to come forward and give us students for internships and for placements. Nobody bothers to reply. बच्चे तो बहुत next stage की बात है, sir. पहले ये लोग reply करेंगे, engage करेंगे, तो ही हम आगे जा पाएंगे, sir. And this is only for freshers. And this is for freshers. We are As giving opportunity to freshers, otherwise they are not coaching. So we That's decided why we are only creating for a freshers. dedicated facility for this. Sir, we've already created 2 years back. No. At government level also, we are creating a dedicated, one platform at the state level. So that every institute you can't approach and every institute can't approach. Sir, अगर That आपके is the ऑफिस platform we can interact with. अगर आपके ऑफिस से उनको एटलीस्ट एक सेंसिटाइजेशन हो कि इंडस्ट्री आपको रीच आउट कर रही है, एटलीस्ट टू टेक द इनिशिएटिव रीच आउट.